हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्क्रीन स्टूडियो में। आज हम आपको बताएंगे पेज पे मल्टीपल तरह के बॉर्डर, स्टाइलिश बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने 3 तरह के बॉर्डर यहाँ पे बनाए हैं। मैं आज आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर बॉर्डर को यूज़ करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबा दिए ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल एन से नया पेज लेंगे। ये हमने कंट्रोल एन किया, नया पेज इंसर्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पेज को बॉर्डर लगाएंगे। पेज का बॉर्डर कैसे, पहले हम सबसे पहले पेज को सेट कर लेते हैं। जैसे हमारा पेज लेआउट में जाएंगे, पेज की साइज चेक करेंगे। पेज की साइज हमने ले ली है A4 और पेज की मार्जिन को हमने कर दिया है नैरो। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, पेज पे बॉर्डर लगाएंगे। तो सिंपल हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा, क्या शो होगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो होगा वर्ड आर्ट। क्या शो होगा, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड आर्ट पे कई तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं। इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे। वर्ड आर्ट पे आपको कई तरह के फॉन्ट के स्टाइल दिए गए हैं। आप कोई एक सा फॉन्ट स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये वाला ले लिया। ये वाला लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड आर्ट इंटर हो गया है, इंसर्ट हो गया। अब सिंपल अब क्या करेंगे, सिंपल हम इस पे क्या करेंगे, एक इक्वेशन, एक सिंबल ऐड करेंगे। सिंपल हम इंसर्ट टाइम में जाएंगे। इंसर्ट टाइम में आपको राइट साइड में एकदम कॉर्नर पे यहाँ पे सिंबल्स होगा। सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आपको ये कोई सिंबल पिक करना है या अलग। तो सिंबल आप मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे। मोर सिंबल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल तरह के सिंबल के स्टाइल्स दिए गए। आप सिंपल यहाँ पे क्या कौन सा लेंगे, 1-2 आकृति इमेज, मतलब 12 आकृति में। आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, आपको कई तरह के फॉन्ट के मतलब सिंबल के स्टाइल्स देंगे। आप कोई सा स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैं कोई एक स्टाइल ले लेता हूँ, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये वाला लेने के बाद मैं सिंपल इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस पे कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस पे कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फिल कर सकते हैं, सब यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इसको नॉर्मली रहने देता हूँ, ये काफी अच्छा लगा। इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ। सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी साइज बढ़ गई है। अब सिंपल मैं इसको पेज के कॉर्नर पे सिलेक्ट करूंगा। पेज के कॉर्नर पे एडजस्ट करने के बाद आपको जितना बॉर्डर चाहिए आप वहां पे कॉर्नर पे एडजस्ट करेंगे। अब आप देखते होंगे कि आपका शेप जो है वो यूं इस एंगल में, मतलब अप से डाउन, और यहां से आप बॉर्डर नहीं बना सकते। तो सिंपल हम इसको रोटेट करने के लिए हम इस पे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन दिखेगा। रोटेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने उसको शेप को रोटेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कई तरह के ऑप्शन है, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं हमारा रोटेशन इसकी जरूरत है, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिंपल इसको कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी करने के बाद पेज के इस कॉर्नर पे लाके इसको सेट करते हैं। ठीक है, इस कॉर्नर पे लाके हम इसको सेट करते हैं। अब इसको भी रोटेट कर देते हैं। इसको रोटेट करने के लिए आपको रोटेट में जाना होगा और इसे इस तरह का रोटेशन दे देना होगा, ये वाला। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको भी कंट्रोल डी करते हैं और पेज के बॉटम पे लगाते हैं। पेज के बॉटम पे लगाने के हम इसको कंट्रोल डी करेंगे। पेज थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आसानी से मूव। सिंपल हम इसकी लाइन को यूं ड्रैग करेंगे और नीचे लाके छोड़ देंगे, हमको जितना चाहिए। ठीक है, हमको मान लीजिए यहां तक चाहिए, ये हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको भी रोटेट कर लेते हैं। इसको रोटेट करने के लिए हम सिंपल इस पे जाएंगे और इसको यूं रोटेट कर देंगे। अब उसके बाद हम इसे भी कंट्रोल डी करते हैं और उसे इस कॉर्नर पे लगा देते हैं ताकि चारों कॉर्नर पे हमारा ये स्टाइल लग जाए। ठीक है, हम इसको भी रोटेट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं चारों कॉर्नर पे हमने इसे लगा लिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या आता है, बॉर्डर को बॉक्सेस बनाना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इंसर्ट टाइम में जाएंगे। इंसर्ट टाइम में जाने पे आपको यहाँ पे कई तरह के यूज शेप मिलेंगे। आप कोई सा शेप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमें इस लाइन की जरूरत है, हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। आपका माउस का कर्सर है जो प्लस आइकॉन का शो होगा, हम सिंपल शिफ्ट के साथ ड्रैग करके इसे इस तरह से यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। और ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक नीचे आ गया। अब सिंपल इसे ऊपर करके हम एडजस्ट कर लेते हैं जितना हमको चाहिए। हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमारा ये शेप इंसर्ट होगा। हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और हमारे आउटलाइन की वेट जो हमने शेप लिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप इंसर्ट हो गया। अब सिंपल हम इसको भी कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी करने के बाद हम सिंपल इसे यहाँ नीचे भी लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने नीचे भी लगा दिया और इसे सेंड टू बैक कर दिया, सेंड टू बैक।
अब आप देख सकते हैं इस ऑन स्क्रीन ऊपर हमने बॉर्डर लगा दिया। अब हमको नीचे लगाना है। अगर आपको कुछ बॉर्डर में थोड़ा ऊपर नीचे, आप सिंपल एरो डाउन एरो अप की से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। ये भी थोड़ा ऊपर है, इसको हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हम नीचे भी यहाँ पे भी बॉर्डर हमको लगाना है। हम सिंपल इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे लाके इस कॉर्नर पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे सेट करने के बाद हम इसे ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। अब मैंने यहाँ पे इसे छोड़ दिया और इसे यहाँ पे लाके शिफ्ट के साथ यहाँ पे लाके छोड़ दिया। आप देख सकते हैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमारी लाइन लग गई है। ठीक है, हम इसको शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये सीधा होगा। जैसे अब देख सकते हैं ये सीधा हो गया। अब आप देख सकते हैं ये जो नीचे का शेप है वो भी काफी लेफ्ट साइड में, हम इसे राइट साइड में एडजस्ट कर लेते हैं जितना हमको चाहिए। हमने यहाँ पे छोड़ दिया लाके। ठीक है, ये हमने इसे लाके छोड़ दिया। अब इसको क्या करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। फॉर्मेट टैब में जाएंगे, फॉर्मेट टैब में जाने के बाद सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद हम सिंपल इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और उसे लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं जितना हमको चाहिए। हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया और उसे भी सेंड टू बैक कर दिया। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे हमारा लाइन यहाँ पे लग के तैयार हो गई है। अब आप देखते होंगे इस कॉर्नर पे हमारी लाइन जो की है काफी बाहर, हम इसे एरो की मदद से मूव करेंगे जिससे प्रॉपरली ये मूव हो जाए। अब देख सकते हैं ये इसमें और नीचे भी सेट हो गई है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम लगाएंगे बॉटम पे। हम यहाँ पे इसे यूं कर लेते हैं। अब यहाँ पे लग के तैयार हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं। या तो हमारी ऊपर वाली साइज बन गई है, हम सिंपल इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और इसे नीचे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाके इसे इस तरह से लगा दिया। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाके लगा दिया और इसे सेंड टू बैक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बॉर्डर लग के तैयार हो गया और इसकी ये जो शेप हमने लिया है ये काफी नीचे है। हम इसको ऊपर कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देख सकते हैं ये ऊपर आ गया। अब हम इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और उसको नीचे भी लगा देते हैं ताकि दोनों एंगल सेम हो जाए। ये हमने नीचे भी लगा दिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या आता है, हमारा अगला स्टेप आता है इस साइड को लगाना, राइट साइड में। तो हमने राइट साइड में तो ये तो लगाया ही है, हम सिंपल इसको कंट्रोल डी करेंगे और ला के यहाँ पे लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लग के तैयार हो गया है। अब हमारा जो ये शेप है वो काफी लेफ्ट साइड में, हम सिंपल इसको एरो की मदद से राइट साइड में करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये राइट साइड में आ गया। हम इसे सेंड टू बैक कर लेंगे। ये सेंड टू बैक हो गया, ये भी बैक कर लेंगे, सेंड टू बैक, दोनों बैक हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, एक और लाइन को कंट्रोल डी करेंगे, इसको कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद इसे यूं यहाँ पे लाके ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखते होंगे यहाँ पर हमारा एक पेज का बॉर्डर बनके तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा बॉर्डर बनके तैयार हो गया। अगर आप इस पे कुछ और अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, बस इस पे सिंपल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे, इसका कलर कुछ यूं दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझको यही सही लग रहा है। आप देख सकते हैं ये एक बढ़िया सा बॉर्डर बनके तैयार हो गया। अब आपको एक और बॉर्डर इंसर्ट करना है, एक और डिजाइनिंग करनी, तो सिंपल आप लेआउट टैब में जाएंगे, सिंपल आप डिजाइन में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, कोई भी जाए। ठीक है, आप सिंपल इंसर्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आप ब्लैंक पेज में करेंगे, ब्लैंक पेज, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ब्लैंक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद हम एक और बॉर्डर लगाना चाहते हैं, सिंपल हमारा वही प्रोसेस, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट इंसर्ट करने का, उसे इस पेज पे लगा देंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल इस पे क्या करेंगे, एक सिंबल ऐड करेंगे। सिंबल हमारा यहाँ कई तरह के, हम कोई सा सिंबल, जैसे मैंने ये रिसेंटली यूज किया, मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, अब ये वाला लेने के बाद आप इसकी साइज को बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। आप देखते हैं इसकी साइज काफी बड़ी हो गई है। अब सिंपल इसे जहां हमें सेट करना है हमसे उस पे अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं, जैसे हमको ऊपर सेट करना है। अब सिंपल हम इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और इस कॉर्नर पे लाके सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर लिया और इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा बनके तैयार होगा। और उसके बाद हम सिंपल नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे भी लाके छोड़ देते हैं। ठीक है,
हमने यहाँ पे नीचे एडजस्ट किया और इसकी भी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। हमने इसकी डायरेक्शन को यूँ चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसे भी हमने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमने इसकी भी डायरेक्शन को चेंज करना है। हम रोटेट में जाएंगे और इसकी डायरेक्शन को यूँ चेंज कर देंगे। तो अब देख सकते हैं इसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी। अब हम सिंपल वही प्रोसेस करेंगे, इस पर लाइनिंग लगाएंगे। अगर हमें इस टेक्स्ट बॉक्स का कोई कलर देना तो हम सिंपल टेक्स्ट फिल में जाएंगे और इसको ब्लैक कर देंगे और इसको भी वही करेंगे, टेक्स्ट फिल ब्लैक, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट फिल ब्लैक। इसको भी हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट फिल ब्लैक। इसको भी हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट फिल ब्लैक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ तक बनके तैयार हो गया। अब हम सिंपल इस पे लाइनिंग लगाएंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से ड्रैग करके इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। अब आप देखते होंगे कि आपकी ये जो लाइनिंग आपने इंसर्ट की है वो काफ़ी पतली है। उसे मोटा करने के लिए आपको क्या करना है, शेप आउटलाइन में आपको वेट में जाना होगा और इसे यूँ इस तरह से मोटा कर देना है। मोटा करने के बाद आप सिंपल इसकी आउटलाइन के कलर को ब्लैक कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइन बन के ब्लैक हो गई है, ठीक है। तो आप अगर ये शेड जो है वो काफ़ी ऊपर है, आप सिंपल एरो की एरो अप एरो डाउन की से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। हम सिंपल सेंड टू बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम सिंपल इस पे क्या करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करने के बाद हमने इसे नीचे भी लगा दिया। अभी फिर इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, हमने इसे नीचे लगा दिया, ठीक है। फिर इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, फिर इसे नीचे लगा दिया। तो आप देखते होंगे यहाँ पे एक बढ़िया सा बनके तैयार हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे भी लगाएंगे। नीचे लगाने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल इसे क्या करना है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, किसको, इसको, और कंट्रोल प्रेस रहने देते हैं। इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं और इसको भी करते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद हम सिंपल ग्रुप में जाएंगे और ग्रुपिंग कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 4 लाइन यहाँ पे बनके तैयार हो गई। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसे ड्रैग करके नीचे भी लाके अपने अकॉर्डिंग लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, और इसको लाके फिट कर देते हैं। जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कर लिया और इसे एरो डाउन की से यहाँ पे लाके जितनी हमको चाहिए वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। वही इसमें काम भी करते हैं, हम यहाँ पे इसे अप की से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन बनके तैयार हो गई है। अब सिंपल हमारा क्या प्रोसेस, हमारा सिंपल वही प्रोसेस, हम इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसे ऊपर लाएंगे। ऊपर लाने के बाद आप यहाँ पे रोटेशन का आपको बटन शो होगी, कहाँ शो होगी, रोटेशन की बटन क्या शो होगी, रोटेशन की बटन आप देख सकते हैं, ये जो मैंने किया है। तो आप सिंपल इसे रोटेट कर देंगे, ये इस तरह। रोटेट करने के बाद आप लाके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ये एक शॉर्ट तरीका है, आपको 1 बाय 1 अगर लगाते तो आपको काफ़ी टाइमिंग लगती, तो आप यूं इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे हमारा लग के तैयार होगा। हम एरो डाउन की, एरो राइट की से हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। अगर ये हमारा इस तरह है, आप देखते होंगे कि इसकी साइज जो है, मैं जूम कर लेता हूँ, इसकी साइज जो है काफ़ी छोटी है। तो आप सिंपल इसके सेंटर पे रख के इसकी साइज को बड़ा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया है। वही काम हम नीचे भी करेंगे, इसकी वही काम हम नीचे भी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बड़ा कर लिया। तो आप नीचे भी आपका जो शेप है वो इधर भाग रहा है, तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट एरो की से यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसको भी बड़ा कर देंगे और इसे सेंड टू बैक कर देंगे। क्या कर देंगे, सेंड टू बैक। अब इतना करने के बाद आपको सिंपल इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना है और इसे ड्रैग करके राइट साइड में लाके छोड़ देना है। आप देख सकते हैं एक इजी तरीके से यहाँ पे शो हो गया। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे
ये आपको सामने बन के तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो बॉर्डर, पेज के बॉर्डर बनाए हैं। आप अपने हिसाब से भी अलग अलग तरह के कई बॉर्डर, एक पेज पे एक बॉर्डर और 1000 बॉर्डर आप बना सकते हैं इस स्टाइल से। तो आपको उम्मीद करता हूँ सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डेली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।